चलो ठीक। देखो बाबू हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर, तो आपको हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं ना, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बाबू सबसे पहले क्या बताया, नंबर्स बताया। नंबर का कई खानदान, दो खानदान। आपको हमने क्या क्या बताया, शांति से बाबू, 5 मिनट, 5 मिनट ज्यादा नहीं, 5 मिनट बाबू शिवानी। नंबर बताया सर, है ना। नंबर का कई खानदान सर, दो परिवार, है ना। एक कौन सा नंबर सर, एक रियल नंबर बाबू, है ना। और एक कौन सा, इमेजिनरी नंबर। एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, समझा देता है ना, समझा देते, ठीक है। रियल नंबर बाबू दो गो, रियल नंबर का दो गो बाबू। कौन सा, एक रेशनल पार्ट होता है, एक क्या होता है, इरेशनल पार्ट होता है। एक रेशनल होता है, रेशनल नंबर, और एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, यही बताया था ना। हाँ सर। फिर इसके नीचे बताया था बाबू, है ना बाबू, इंटीजर और फ्रैक्शन करके। और उसके नीचे फिर क्या था, होल नंबर था ना, नेचुरल नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। तो वो सब हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब जान रहे हैं आप, कंपोजिट सर नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर को हम सर लोग क्यों डिफाइन करेंगे। नंबर में भी अंडर और ठीक। ठीक तो अच्छा ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में हमने सारा कंसेप्ट पढ़ लिया। आपको बाबू रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताएं, रेशनल नंबर को, है ना। ठीक है जी, क्या वो बोले। सर 48 नंबर और 53 नंबर क्वेश्चन सेम है। बोलोगे तब ना बाबू। सर क्या हो बेटू। 48 सर 48 नंबर क्वेश्चन और 53 नंबर क्वेश्चन सेम है। अरे शैतान यहाँ इरेज हो गया भोला, 10.5 है भोला मेरा। चलो ठीक है, यही दिमाग लग ले। ठीक। तो बाबू आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया बाबू, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने बताया। फिर दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताएं। फिर वो रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताया ना। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या था, जैसे 3/2 क्या बाबू रेशनल नंबर है, तो इसको डेसिमल में निकालोगे तो मेरा कितना वैल्यू होगा, 1.5 होगा, यही होगा ना। हाँ सॉरी यही होगा। तो डेसिमल है ना, रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताया। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना तरह से, 3 तरह से। कौन कौन सा, जैसे ये बाबू क्या हो, डेसिमल के 0.5 के बाद क्या हो गया, नंबर समाप्त हो गया ना। तो कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया ना, टर्मिनेटिंग हो गया। फिर बाबू जैसे मान लो कि 1/3 लेते हो, तो 1/3 का वैल्यू कितना आएगा, 0.33333 इस तरह से आते जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया बाबू, ये डेसिमल नंबर, इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंट कौन सा है सर, ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा था, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सा टाइप हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना बाबू, ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है बाबू। ये तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ये बाबू क्या करे, टर्मिनेट नहीं ना करा, 0.3333 आते जाएगा, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और साथ में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। तो जो बाबू टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, और जो मेरा बाबू क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ध्यान देना। जो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, वो मेरा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये दोनों का दोनों जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होता है सर, रेशनल नंबर होता है ना। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं सर, तो इरेशनल नंबर बाबू जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 1.01, 001, 000, है ना, 4 टाइम 0 1। तो ये क्या है सर, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा सर, और रिपीट भी नहीं कर रहा। रिपीट करने का मतलब वो पैटर्न रिपीट कर रहा है, जीरो यहाँ 1 0, फिर 001, फिर 001, फिर 401। तो ये क्या है बाबू, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जो भी बाबू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में है ना बाबू, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं ना। तो जितना कंसेप्ट हमने रेशनल नंबर का पढ़ा है, उतना ही कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर का पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर का बाबू हम लोग ये दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करें वो पढ़ें। तो उसी तरह से बाबू दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, वो कल बताया था, है ना, फिर से कभी बता देंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, जो इरेशनल नंबर है, जो इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक तो ये होता है इरेशनल नंबर सर, एक ये होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहता है, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। एक और फॉर्मेट होता है, एक और कौन सा होता है सर, कोई भी बाबू स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर बाबू जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 2 सर, स्क्वायर रूट 2 सर, स्क्वायर रूट 3 सर, स्क्वायर रूट 4 सर, है ना बाबू 4 सर, स्क्वायर रूट 5 सर, है ना। तो ये सब जो नंबर है बाबू, अच्छा फोर ठीक है, तो 2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये सब जो नंबर है सर, क्या स्क्वायर रूट के अंदर क्या है बाबू, ये बाबू नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है बाबू, कि इसको बाबू स्क्वायर रूट के अंदर उसको हम लोग स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये मेरा क्या है सर, इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर बाबू जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। या तो इरेशनल नंबर का दो गो डिफिनेशन, या तो बाबू है ना वैसा बाबू नंबर वो जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का हो,
या स्क्वायर रूट के अंदर बाबू जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे ना, इरेशनल नंबर है ना। तो ये √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, और ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट 4 सर, ये बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे सर, कैसे? इसका स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? स्क्वायर रूट 4 है तो 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते है ना। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर को कहेंगे बाबू, उस नंबर को कहेंगे जो बाबू किसी का स्क्वायर बन जाए। जैसे क्या कहने का मतलब क्या सर, स्क्वायर रूट 9, तो ये बाबू मेरा किसका स्क्वायर बन रहा है? 3 का बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है ना, 3 का स्क्वायर बन रहा है ना, ठीक। तो ये मेरा क्या होता है सर, ये मेरा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा रेशनल, इरेशनल नंबर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा इरेशनल नहीं होता है ना, इरेशनल नहीं होता है ना, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया सर, इरेशनल नंबर, ई भी इरेशनल नंबर, और ये बोला इरेशनल नंबर नहीं हुआ, ये मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो अब ये सब नंबर को बाबू हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ये सब नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें उसी के बारे में सीखेंगे ना। तो ये हमने कितना लिखा हो देखो, स्क्वायर रूट 2 3, मान लो 2 3 वो करवाएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, इसीलिए हमने 2 से लेकर 10 तक 11 तक जितना भी सब कर डाला है ना। तो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6 है ना, स्क्वायर रूट 7 8 9 10 11 12 है ना। तो ये सब सारे का सारे क्या इरेशनल नंबर है, जिसमें 2 गो मेरा क्या है, ये स्क्वायर रूट 4 क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का ये तो बताइए दिए, रेशनल नंबर का हम लोग कैसे करेंगे, रेशनल नंबर का लाइन, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन तो बताइए दिए। तो ये भी रेशनल हो गया सर, ये भी रेशनल हो गया, तो इरेशनल का हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे तो श्रुति ऑन कर बाबू, ए अनुज बाबू ऑन कीजिए, ये सब शैतान है खाली। ए बाबा राम ऑन कीजिए, बिट्टू बाबू ऑन कीजिए, जी तो ऑन करो। तो अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, ये सारे नंबर का कहाँ लाएंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे ला बस सीखे ना कैसे करेंगे ना। रेशनल नंबर को बताया ना बाबू, एगो एक्स एक्सिस होता है, 2 रिप्रेजेंट करना था 2 कर दो है ना। तो हम लोग ये सब को बारी बारी से क्या करेंगे, सारे को ये रिप्रेजेंट करे ला सीखे ना, ठीक। कहाँ था अनुज, मम्मी जी को फोन करके बोल दिया था, वो बताई नहीं थी, ठीक। अब क्या, बताई थी सर, गेस्ट हाँ आए हुए थे सर। अच्छा ठीक है। अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे शैतान आपको नंबर लाइन बताए ना बाबू, यहाँ 0 ले लो, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो। अगर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करा, 3 को रिप्रेजेंट करना, तो यही हो गया, यही हो गया रेशनल नंबर है ना। लेकिन हमको किसको करना है सर, स्क्वायर रूट 2 को करना, स्क्वायर रूट 2 को करना। हम लोग कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, आसान सा है, कुछ नहीं करना, सबसे आसान टॉपिक है ना। देखो इसको कैसे करना, आपको बाबू बचपन में बाबू है ना, सोल्यूशन बाबू पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए थे, शांति से समझना है। स्क्वायर रूट 2 है ना, तो स्क्वायर रूट 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 को बाबू हम लोग इस फॉर्मेट में, मन से पढ़ना बाबू शुरू होते हैं ना, शैतान ऑन करो, बिट्टू शैतान ऑन करो ना जी, बिट्टू ए बाबा धाम ऑन कीजिए बाबू, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। बाबू ए अंशु जी शैतान ऑन करो, अंशु जी। देखो वो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे बाबू एगो क्या करें, मन से समझना सवाल, हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, शांति से समझना। अगर एक राइट एंगल, अब शांति समझना, अब लिखना नहीं है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। मान लेते हैं सर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे ए बी हो गया है ना, और यहाँ से बी सी हो गया। मन से पढ़ना, मन से दम आसान, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है दुनिया में, सबसे आसान टॉपिक यही है। ये भी हो गया, यहाँ पे वो बी सी दे देते हैं है ना, ठीक सर ठीक सर ठीक सर, यहाँ पे वर्टेक्स बी दे दो है ना, शांति समझना। अगर अगर सर इतना का यूनिट अगर एक ले लेते हैं, ए बी का लेंथ अगर 1 यूनिट ले लेते हैं, जो मन है 1 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर 1 मिलीमीटर जो मन है वो ले लो, ठीक। तो ए बी बराबर 1 यूनिट ले लिए सर, और बाबू ये 90 डिग्री है ना, और ये भी कितना ले लिए सर 1 यूनिट ले लिए 90 डिग्री। एक को सी से क्या किया सर, मिला, शांति से समझना, देखो ना हो गया, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, ये मिला दिए है ना सर, हाँ सर। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, भोला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो AC बराबर कितना आ जाएगा। अगर बाबू पाइथागोरस थ्योरम लगाए सर, तो बचपन में पढ़ाए थे ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम होता है, यही होता है ना। तो अगर AC स्क्वायर इसमें पाइथागोरस लगाओगे, शांति से समझना, AC स्क्वायर बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे, AB स्क्वायर आप प्लस BC स्क्वायर, यही करोगे ना, हाँ सर। ए बी बराबर हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 डेसीमीटर हो सकता है, जो भी हो सकता है ना। तो ए बी कितना 1 का स्क्वायर, BC कितना 1 का स्क्वायर, शांति समझना। तो AC बराबर कितना, AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट बाबू AC स्क्वायर बराबर कितना, 1 1 का स्क्वायर कितना, ये 2, 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √2
है ना। ठीक सर। अब AC बराबर √2 आ गया बाबू, AC बराबर क्या आ गया, √2 आ गया। हमको यही ना लाना है सर, AC बराबर कितना हो गया, √2 हो गया। अब शांति से समझना, ठीक। अभी लिखो नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, जंतर मंतर दे देंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अभी देखो ना, सारा का एक ही तरीका होगा, जितना है ना, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं, एकदम आसानी से बन जाएगा। अंशु जी राउंड नहीं करेगा जी, बहुत कूटेंगे शैतान। कर रहा हूँ राउंड करो, सर। कर रहा हूँ, क्लास खत्म होगा तब करना। हमको √2 लिखना है सर, तो हमने कैसे लिखा, ए बी 1 यूनिट मान लिया, BC 1 यूनिट मान लिया, या इसका पाइथागोरस थ्योरम करके क्या किया, स्क्वायर कर दिया, है ना, तो √2 आ गया। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, शांति से समझना। मतलब अगर हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना रहे, मान लो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना रहे, है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे सर, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, शांति से समझना, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं। एक हमने लाइन ड्रा किया सर, ठीक, और सर लाइन लाइन का कुछ नाम होगा, मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, क्या दिक्कत है ना, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस होता है ना, हाँ सर। यहाँ से मान लेते सर, यहाँ से 0। अब जितना लेंथ मानना है ना, आप उतना एज्यूम कर लो। मान लो हम इतना दूर को कितना मानते हैं सर, 1 मानते हैं, इतना लेंथ को 1 मानते हैं। जैसे शांति समझना, जैसे मान लेते हैं सर 5 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, है ना, कुछ नहीं करना, जैसे 5 हो गया। आपको बाबू यहाँ पे बाबू, आप जितना लेंथ है, इतना जितना लेंथ लेने का मन है उतना ले सकते हो। मान लो ये भी हम 10 सेंटीमीटर ले तो ले लो 10 सेंटीमीटर, तो ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जितना ये लेंथ लिए उतना ही लेंथ आगे आपको लेना। तो मान लो मेरा स्केल में ये 5 आ रहा है, तो 5 फिर आगे लेना है, 5 लेना है, ठीक। ये पॉइंट कितना हो गया सर, 2 हो गया, ठीक। नंबर लाइन पे बाबू हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस ड्रा किया, हाँ सर। ये लेंथ कितना ली, अपने मन से जितना इच्छा उतना ले लो। हमारा मन करा एक हाथ लेने का, तो ले लो एक हाथ, तो एक हाथ लोगे यहाँ से यहाँ तक एक हाथ, तो फिर यहाँ से दूर कितना होना चाहिए डिस्टेंस, एक के हाथ होना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ 1 उंगली का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ 1 उंगली डिस्टेंस है, 0 से 1 तक, तो 1 से 2 के बीच में भी कितना होना चाहिए, 1 उंगली होना चाहिए, है ना। ठीक, शांति समझ। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरा कितना है, मान लो इतना डिस्टेंस को लिए, है ना, इतना लिया तो 1 हो गया। तो फिर 1 से 2 भी इतना ही लेना, फिर 2 से 3 भी इतना ही लेना, ठीक, 2 से 3 भी इतना ही लेना, ठीक। ठीक सर। अब इतना को हमने क्या किया सर, मान लेते हैं 1 यूनिट, इतना मान लेते हैं, शांति समझना। इतना बराबर मान लेते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट की जगह कुछ हो सकता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, यही होता है ना। जो EAB है 1 यूनिट हो गया, है ना। ठीक सर, ठीक बाबू, अच्छी बात, एकदम समझते थे, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है। फिर मान लेते सर ई पॉइंट में, पॉइंट ए हो गया सर, आई एगो पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू 1 है, इसको पॉइंट को B मान लेते हैं, इधर पॉइंट को C मान लेते हैं, है ना, यही चीज कर रहे हैं। तो ए भी बराबर 1 यूनिट हो गया, ठीक। हाँ सर, 1 यूनिट आ गया। अब बी पे 90 डिग्री है, बी पे कितना है, 90 डिग्री, बी पे कितना है, 90 डिग्री, है ना, 90 है ना। तो हम लोग यहाँ पॉइंट जो बी है, यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री बना लेंगे। बी पे क्या करेंगे, 90 डिग्री बना लेंगे। तो 90 डिग्री बाबू आपको बनाने, कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन नहीं है बाबू, है ना, ये नंबर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका। बी पे हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। बी पे क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे पूरा, है ना बाबू। कंपास की सहायता से बनाओ, चाहे प्रोटेक्टर की सहायता से बनाओ, स्लिप हो गया का जी, इससे था, ठीक है। बी पे कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, शांति से समझना है, ठीक। ये हो गया सर, 90 डिग्री बनाने ला सिखाए हुए क्या, वो जिंदगी में कुछ सिखाए तो सबसे ज्यादा 90 डिग्री ही हम लोग बनाए, ठीक। ठीक सर, सबसे ज्यादा बनाएंगे तो 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री बी पे बना दिए, ठीक। मेरा बी पे 90 हो गया ना सर, हाँ सर, बी पे 90 हो गया। अभी ये 1 यूनिट है, ए से बी की लेंथ कितना, 1 यूनिट है, और यहाँ से बी से सी ऊपर भी 1 यूनिट है, लेंथ रहेगा, है ना। तो यहाँ ये इतना 1 यूनिट माने हो, शांति समझना, ए से बी को इतना 1 यूनिट माने हो, तो जितना ये माने हो उतना ही क्या करो, इसको जो 90 डिग्री लाइन है इसको क्या करो, कट कर दो। कट कर दिए सर, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां पे कट किया उसके बाद कुछ नाम दे दो, सी, ए को सी से मिला दो। तो सी तो नीचे दी है ना लाइन पे। अच्छा, तो इसको डी नाम दे दो। ए को डी से मिला दो, तो ई भी 1 यूनिट सर, और ई भी 1 यूनिट। अरे शैतान, ई भी 1 यूनिट बाबू, ई भी 1 यूनिट। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, √2 नहीं हो जाएगा, हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और काम करना है।
ये स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो हमको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है ना। हमको स्क्वायर रूट 2 को कहाँ रिप्रेजेंट करना, एक्स एक्सिस पे, इस एक्सिस पे। तो क्या करना, शांति से सुनना, ये जो लेंथ है ए से डी तक के, इतना लेंथ नाप लो, यही ना स्क्वायर रूट 2 है। हाँ सर, नाप लिए। और यहां से एक आर्क मार दो, जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा, यहां से एक आर्क मार दो, जहां पे एक्स एक्सिस को कट सर कर उतना रहा। लंबा मारना जरूरी है, सिर्फ थोड़ा सा मार सकते हैं ना। अरे इस आर्क को इस तरह से मारो भोला मेरा, कि आपको ऐसे कट करते हुए एक्स एक्सिस पे आ जाना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे आ गया, ठीक। ये पॉइंट डी हो गया, तो इसको नाम दे दो ई। तो ये जो पॉइंट, सर एडी का लेंथ मेजर करके भी तो ए से कट कर सकते हैं। एडी का लेंथ मेजर करके भोला, मतलब हाँ कंपास, हाँ मतलब हाँ कर प्रोटेक्टर। सकते हैं। हाँ भोला, एडी का ऐसे मेजर कर लो और यहाँ पे कट मार दो। लेकिन ऐसे मार दोगे तो थोड़ा देखे में सुंदर लगेगा, है ना, थोड़ा सा ये देखे में अच्छा लगेगा। तो ये जो पॉइंट हुआ, अरे भोला मेरा, जितना ये लेंथ है एडी है, उतना ही ना कट मारे तो ए निकलेगा। एडी जितना लेंथ है भोला, तो ये क्या मारेंगे, एक से सर्किल ड्रा करोगे। ज्यादा शौक है बाबू, तो यहाँ से क्या करना, से भी सेमी सर्किल ड्रा कर देना या आर के लो। तो जितना एडी लेंथ है उतना ही ना लेंथ ए है। हाँ सर। तो एडी रूट 2 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो यही हो गया, इससे आसान कोई जिंदगी में है बाबू। ठीक है ना, तो इस तरह से ड्रा करेंगे। यही आपका हो गया स्क्वायर रूट 2। नंबर लाइन पे क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 हो गया, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट कितना होगा, स्क्वायर रूट 2 होगा। लिखो लिखे सर। सुजीत, लिखो अंशुजीत। पेंसिल से ना शुरू करेंगे करना, ड्रॉ। नहीं पेन, पेंसिल से करेगा, करो पेंसिल से, जल्दी लिखिए। डी पे थोड़ा थोड़ा आर समझी कैसे शिवानी। मारे सर? हाँ बाबू, डी पे आर कैसे मारे? एडी जो लेंथ है भोला, एडी लेंथ नाप लो कंपास की सहायता से। और ये एडी नाप लिया ना, तो यहाँ से ऐसे आर के घुमा दो। एडी नापो ना, एडी लेंथ नापो ना, इसको यहाँ से ऐसे घुमा दो, नीचे नो देख सर, रहे। वो नहीं, उससे पहले जो था डी पे। तब भी देखो, ये एक यूनिट है, हमको स्क्वायर रूट 2 लाना, तो ये एक यूनिट होगा, यहाँ ये यूनिट है। और यहाँ भी वर्टिकल कितना होगा, एक यूनिट होगा, तभी ना ये रूट 2 आएगा। तो ये एक यूनिट हो गया। तो एक यूनिट ए भी है, ये इतना हो गया एक यूनिट। तो बी पर से यहाँ पे रख के यहाँ डी मार देंगे, तो ये भी मेरा कितना होगा, एक यूनिट होगा। एक यूनिट इधर, एक यूनिट इधर, तो एक एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। ये भी एक यूनिट हो जाएगा। समझी शिवानी? ये बाबा धाम कहाँ गई जी, ए बाबा धाम, बाबा धाम। यस सर। बाबू मेरा तो नेटवर्क खराब था, मेरा खराब है बोले कि आपका खराब है? सर मेरा भी खराब नहीं है, मगर पता नहीं क्या हो रहा था। हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो भेजा है, ए अंकित मंगला स्थान ऑन करो बाबू। और अभी तो हम बना भी नहीं पा रहे, हमको तो बाद में ही वीडियो देखो। अरे शैतान, तो 2 बार थोड़ी पढ़ते रहेंगे बाबू, जल्दी से बनाइए, फ्री हैंड से बनाइए, लेकिन बनाइए। वैसे नहीं बनता है। नहीं बनता है, मम्मी को फोन करके बोल देंगे, इसको काले पर गोईठा में घी सुखाना कहते हैं। एक उपला होता है बाबू, गाय भैंस जो गोबर देती ना वो, है ना, तो उसको उसको हम लोग धूप में सुखा के उपला बनाते हैं। तो हम लोग का लोकल लैंग्वेज में उसको गोईठा कहते हैं, उससे जलावन का यूज करते हैं। तो जो बच्चे पढ़ने में नहीं ना होते बाबू, उसको कहते हैं गोईठा में घी सुखाना। मेरी भी मम्मी मेरे को यही बोलती है। अ, जो पढ़ने में कमजोर होता ये है तो ना, जैसे आप मार्क्स लोग, तो ऐसे ही आ जाता है सर हवा में, हम थोड़े लिखते हैं पेपर, मेरा कोई और जाके लिखता है। जैसे आप लोग के पीछे पेरेंट्स कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छा खासा मंथली खर्चा हो रहा हाँ ठीक है, मेरा है पेपर ना। तो क्लियर लेकिन आउटपुट हो जाता है। आउटपुट आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा। तो यही हो गया, आप गोईठा हाँ के समान हो एकदम गए। एकदम, मेरा पेपर तो आप एग्जाम में। इसीलिए आप लोग क्या हो गए, गोईठा के समान हो गए ना, गोईठा में घी सुखा। जल्दी लिखो बाबू, स्क्वायर रूट 3 बनाएंगे। शिवानी सुबह भी उठना है बाबू, अब सुबह बाबू जागना है। आपका बाबा धाम सुबह उठोगी जी? ये तो शैतान परेशान है रहती है। ए मंगला स्थान का है वीडियो बंद के लिए बाबू, मंगला स्थान। जल्दी लिखे बाबू। उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा।
है सुजीत लिख रहा है जी? हाँ सर। सुजीत, हाँ बाबू, आपका 4 छड़ी लगता है, 4-5 छड़ी होले, कब आके पीटे बाबू, देखते हैं। किस लिए सर? पता ना किस लिए कहता बाबू, उतना छड़ी होले। कल आप लोग बाबू क्लास का इतना दिन से छुट्टी था ना, था कल हम लोग इसी टाइम में नहीं तो पढ़ लेंगे। इतना दिन से छुट्टी था कल हम लोग इसी टाइम में पढ़ लेंगे, तो सुबह पढ़िएगा तो सुबह पढ़ा देते हैं। डी पे आर्क कैसे मारे हैं सर हाँ वो? सर, सुबह में ही पढ़ा दीजिए, क्या इस टाइम पढ़ाएंगे निकल सर? खेलने मैथ? जाएंगे। सर मैथ पढ़ाएंगे या फिर इंग्लिश? नहीं, इसको खत्म कर देंगे ना, ये रेशनल नंबर में जो भी नंबर सिस्टम टॉपिक है खत्म कर देंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग ये फिजिक्स शुरू कर देंगे। सर तो सर नहीं सर समझ में आया सर। सर तो सुबह को ही पढ़ा दीजिए, सुबह को ही ठीक फिर से रहेगा। समझा सुबह कै दीजिए बजे? सर, वो वन एक ही अरे बताते हैं, सेंटीमीटर वीडियो 1 सेंटीमीटर वीडियो लेना है सर। कैसे बनाए? इतना तो देर से बनाना तो बनाए कैसे? इतना देर से वीडियो बंद करके डांस कर रहा था, खाली इधर उधर देखते रहता है। बताइए ना सर कैसे बनाना, बन ही नहीं रहा। सर कल बनिए नहीं रहता, ध्यान से नहीं सुनेगा तो बनेगा कैसे? तो कैसे बनाए? कैसे बनाए? वीडियो देखिएगा शैतान, वीडियो बंद करके डांस कर रहा था, इधर उधर खाली समझा करते रहता दीजिए ना सर तुरंत। है। तो कर क्या रहा था पहले ये कहो, क्या कर क्या रहा था? कितना बजे आएंगे सर कल सुबह? बाथरूम में था। 2 बाथरूम में था, बोल रहा था मोबाइल बाथरूम में लेके गया था। हाँ वो सुबह कितना बजे बाबू? शिवानी कै बजे बाबू बोलिए? बजे? क्या सर 6 बजे आ जाए? ठीक है सर। अरे 5 से 6 तो ऑलरेडी पढ़ाई करेंगे। और आप 6 लोग से कितना बजे आइएगा? सर 6 से 7 रख दीजिए, 7 से 8 रख दीजिए, 8 से 9 रख दीजिए कहीं भी। 6 बजे से 7 बजे, 7, 7:30, 8, 9 कितना बजे तक बाबू? सर कखनो कहीं भी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए 6 बजे सारा बच्चा आ जाएगा? सर। आज यस सर। से कितना बजे तक रखेंगे सर? होगा सर। सर सोचिए क्या हो रहा है अनुज? हाँ बाबू बोलिए शिवानी। सर बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिएगा ना, क्योंकि 5 से 6 तो मेरा क्लास ही रहेगा ना, तो थोड़ा सा। यस। हाँ 5 से 6, अच्छा 5 मिनट ब्रेक दे देंगे, चलो। सर तो 6:30 से 7:30। 7:30 तक होगा या फिर 8 बजे तक होगा? 6 बजे से 6 बजे से बाबू 7 बजे, 7:15, 7:30, 7:30 तक हम लोग पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा कम से कम। बाकी बैच का भी होगा। सर टाइम क्या होगा सर? सुबह कल सुबह पढ़ने के लिए टाइमिंग क्या है? 5 से 6 एक बैच ए, आप लोग का 6 से 7, 7:30 बैच बी, बाकी का बाकी बैच में। नेक्स्ट बाबू सारा बच्चा आएगा, जो नहीं आएगा कूट देंगे पकड़ के, समझा जी सुजीत? सुबह पढ़िएगा। कल संडे है ना, बोलिए तक बाबू, इतना दिन से बंद था ना, तो कल भर सिर्फ के लिए, कल के लिए सिर्फ, संडे है तो कल के लिए सिर्फ। अच्छा 6 से 7 इंग्लिश वाला सर। क्या बोली भूमिष्टि? सर वाटर पार्क जाते तो 6 बजे कौन सा वाटर पार्क जाओगे? कूटिए देंगे पकड़ के, वाटर पार्क जाओ। 6 बजे कौन जाता है जी सुबह में? 6 बजे सुबह में सर, फिर भी तैयारी करना पड़ता है ना, दूर है। जाइए घूमिए। नेक्स्ट बाबू स्क्वायर रूट 3 सर, हम मम्मी साहब के फोन करते हैं। स्क्वायर रूट 3 कैसे बनाएंगे सर? तो देखो कैसे बनाना स्क्वायर रूट 3। आई सर की सर, अब शांति समझना, अगर स्क्वायर रूट 3 हमको बनाना है सर, तो वो अगर डी ये पे आर्क कैसे कट के बताइए। अरे सर वीडियो कहाँ 4 में से 1 माइनस कर देंगे सर। नहीं बाबू, 4 में से माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। अरे शैतान ए बी अपने मन से कोई ले लो, जितना लेंथ लोगे 1 यूनिट जो है ना, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ये ले लो। ए बी हो गया, फिर बी सी इतना हो गया, फिर ए बी हो गया 1 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट से रख के इधर भी 1 यूनिट कट मारो, डी पॉइंट मिलेगा, तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, 90 बी पे 90 डिग्री बना के कट करो, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया है ना, पाइथागोरस थ्योरम से 1 1 1, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट 2 हो गया। एडी से इतना बाबू इधर बढ़ा दो, नहीं समझ में आया तो फिर से समझना, अगला क्वेश्चन में बताते हैं। देखो हमको क्या बनाना है सर, स्क्वायर रूट 3 है, तो 3 कैसे बनाएंगे सर? तो अगर इसको हम लोग रूट 2 ले लेते हैं सर, इसको 1 ले लेते हैं, अगर ये ए बी वाला जो लेंथ है सर, इसको रूट 2 ले लेते हैं और इसको 1 ले लेते हैं, और देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं, करते हैं ना, आता कि नहीं आता, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा लगाते हैं ना, लगाइए सर, देखिए क्या होता। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी कितना है सर, रूट 2 है ना सर, तो ये रूट 2 का स्क्वायर हो गया। अरे ए बी रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर होगा, प्लस बी सी कितना है सर, 1 है, यही है ना? हाँ सर, रूट 2 का स्क्वायर मम्मी कितना पढ़ाई है, 2 पढ़ाई है, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। हाँ सर 2 हो गया, अब प्लस 1 हो गया, ठीक। हाँ सर 2 + 1 मम्मी कितना पढ़ाई है, 3 पढ़ाई है, ठीक। अरे रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, तो 2 + 1 कितना, 3 हो गया,
है ना। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक बोला। तो 3 AC स्क्वायर बराबर कितना 3, तो AC बराबर कितना √3। मतलब क्या सर, अगर ये √2 लेते हैं ये 1 लेते हैं तो ये जो AC आ जाएगा ये मेरा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना, √3 हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा ही करेंगे। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा सर, √2 बनाना पड़ेगा। ये तो 1 है, √2 हमको बनाना पड़ेगा पहले, तब ना √2 होगा +1 करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे तो √3 हो जाएगा। तो √2 कैसे बनाएंगे, तो √2 अभी बनाने के लिए बताया ना भोला, कैसे बनाएंगे। यही जो मेरा लाइनमा है ये कितना है √2 है, यही जो लाइन है बाबू कितना है √2 है ना। एक बार रफ बता दे तो उसके बाद फिर फेयर करना। तो ये ऑलरेडी मेरा बाबू शांति समझना, ये √2 तो हमको है ही है सर, है ना, ठीक है बाबू। और क्या करें सर, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है सर यहाँ पे 90 डिग्री बना लेते हैं। ऐसा इधर देखो आर्यन, नीचे देखते रहता है खाली। तो √2 तो हमको है ही है सर, अब शांति समझना, है ना, ठीक हो। तो ये पॉइंट डी है। तब पहले √2 बनाना पड़ेगा ना। हाँ पहले √2 बनाना पड़ेगा, बताते पहले समझे ना। √2 तो हम बना लिए सर। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट डी है तो पॉइंट डी पे 90 डिग्री बनाएंगे। अरे शैतान, यहाँ पाइथागोरस लगाने के लिए 90 डिग्री बनाना पड़ेगा ना। तो पॉइंट डी पे 90 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सर, इसको थोड़ा सा वर्चुअली एक्सटेंड करो और यहाँ से कंपास लो, है ना बाबू, ये कंपास की सहायता से 90 बनाओ। मान लो इधर से 90 बन गया, तो ये हो गया सर कितना सर, ये √2 हो गया सर, और डी पॉइंट पे कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ये √2 और एगो लेंथ कितना 1 यूनिट है, तो ये √2 अगर ये यूनिट एक यूनिट लेंथ ले लेते तो काम हो जाएगा। तो 1 यूनिट कैसे नापेंगे सर, तो ए भी मेरा कितना 1 यूनिट है, तो कंपास की सहायता से इतना मेजर करना, ए भी इतना फैलाना, और यहाँ से डी से क्या करना इधर ऐसे कट कर दो। तो ये कट कर दिया तो एक ये यूनिट हो गया, है ना। तो ये 90 हो गया सर, ये √2 हो गया, एक 1 यूनिट हो गया, यहाँ से इसको मिला दोगे, ये √2 हो गया, एक 1 यूनिट हो गया, तो यही वाला जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। हाँ सर, मतलब क्या सर, ए से जो ई वाला वैल्यू आएगा DEF मान लेते हैं, ई से ए से बाबू शांति से समझो, ए से बाबू क्या नीचे देख रहा है आर्यन, बहुत कूटेंगे। ए से जो एफ आएगा यही मेरा, ऐसा था बाद में, ए से जो एफ आएगा यही मेरा कितना हो गया सर √3 हो गया। अब यहाँ से क्या करो, कंपास की सहायता से थोड़ा नीचे बढ़ा दो, यहाँ से कंपास की सहायता से नीचे बढ़ा दो, तो नीचे एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट पे कट करेगा यही आपका पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यही जो पॉइंट हो जाएगा जी दे दो, तो यही जो पॉइंट हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ए से जी तक के लेंथ कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना। तो यही करना है √3 में, है ना। पहले √2 बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, √2 से डी पे 90 डिग्री बना के रूट से कर देंगे, है ना, इधर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ठीक। तो पहले √2 बनाएंगे, पहले क्या करेंगे बाबू √2 बनाएंगे। ए बेटो ए मंगला स्थान ऑन करो जी, ठीक है। तो पहले क्या करो √2 सर बनाओ। तब तो यहाँ का नंबर जितना बढ़ते जाएगा रूट के अंदर तब तो उतना ही और ज्यादा खिंच होते जाएगा फिगर। नहीं तो सेपरेट सेपरेट बने थे, सब में ऐसे नहीं होगा, सब में नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि सब में होगा, सब में √2 ऐसे नहीं बनाएंगे होगा। फिर उससे 3 फिर आगे चलते जाएगा उससे। हाँ सब में नहीं होगा, चलो ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे सर, √2 बनाएंगे 41 नंबर, सोल्यूशन ऑफ 41 नंबर। इधर रफ वाला भी लिख लेना, इसको छोड़ना नहीं, ठीक ठीक बोला। ये कितना बाबू √3 41 नंबर। √3 के लिए पहले √2 बनाओ, तो √2 बनाओ, फिर जो पॉइंट होगा वहां पे 90 डिग्री बनाओ। तो √2 बनाने के लिए अभी बताएं बाबू, जल्दी से सीखो सुजीत, नहीं सीखा तो अभी सीखो, अभी नहीं करना कि फिर से बताइए। जिसको √2 नहीं समझ में आया फिर से सीखेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस पहले ड्रा करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रा एक्स एक्सिस, है ना, ठीक ठीक सर। सारा बच्चा एक्स एक्सिस ड्रा करेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया। एगो पॉइंट दे दो, मान लो तो 0 हो गया। अब जितना मन है उतना लेंथ 1 यूनिट मान लो, जितना मन है उतना आप मान सकते हो, कोई दिक्कत है, थोड़ा बड़ा मानना ताकि फिगर मेरा सुंदर बने। तो हम लोग मान लेते बाबू, जैसे कंपासे का फैलाओ ना जी, मान ले सर मेरा इतना, माना स्केल से नहीं मानोगे, हम कंपास को फैलाया इतना 1 यूनिट माना, एक कट हो गया, तो फिर अगला भी इसी तरह से कट मार लो, ये 2 हो जाएगा, फिर अगला मारोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कंपास से भी कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू आया सर साइड में रफ लिखते हैं तो वहाँ पर जगह कम बचता है ज्यादा बड़ा लाइन ड्रॉ करने के लिए। नीचे कहूँ लिखो, साइड में इसको लिखोगे तब ना बाबू रिवाइज करोगे, तब ना आइडिया मिलेगा जी। ये 0.2 हो गया, ये 0.3 हो गया, है ना, ठीक बोला। नामकरण भी दे सकते हो पंडित जी से बुला के, है ना बाबू, एम फॉर मिस्टी, एस फॉर संजना, जो मन है वो रख दो।
मान लेते ए रख दिए, ए फॉर अंजना और बी फॉर बंजना। कितने बाबू संजना? कहाँ गई भोली? समझ में आता है संजना? यस सर। हाँ तो लाइन ग्राफ भी पढ़ना भोली, आपको 7 बजे वाला भी बैच करना है। इस साल अंत होते होते एकदम तेज हो जाना है, 2 घंटा डेली कीजिए बाबू, सुबह रिवाइज करना है। ठीक सर। पॉइंट ए पे अब हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री ड्रा करेंगे। पॉइंट ए पे कितना करेंगे? 90 डिग्री करेंगे। अभी लाइन ग्राफ पढ़ा रहे हैं। नब्बे डिग्री ड्रा करेंगे। बचपन में जिंदगी में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन में सिखाएं तो सबसे ज्यादा 90 डिग्री। जो बाबू 90 डिग्री भूला उसका जिंदगी विनाश हो जाएगा शैतान। सबसे ज्यादा एंगल बनाए तो 90 डिग्री। लव बाबू समझ में आ रहा है? कहाँ गया मेरा लव जी? लव यस सर। लव नेट बंद के लिए है ना, ये भी कूटते हैं। कैसे डाटा खत्म हो गया जी? क्या खत्म किया बाबू? ओ ए कितना है सर? 1 यूनिट माने हैं, तो ए पर से इधर से 1 यूनिट कट करो रख के। ये कितना है सर? 1 यूनिट है लेन। अब बाबा धाम फिर दोबारा नहीं बताएंगे बाबू। ए बी सी हो गया, ये भी कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। ओ को सी से मिला दो, √2 आपका हो जाएगा। बाबा धाम दोबारा नहीं बताएंगे जी, सीख लीजिए, आपके बुक में भी पढ़ना है। ओ को सी से मिला दिया, कितना हो गया सर? √2 हो गया, है ना? हाँ सर, ये आपका √2 हो गया। अब हमको √3 इतना ड्रा करो सारा बच्चा। सी पे कितना बनाएंगे सर? 90 डिग्री बनाएंगे। सी पे पॉइंट सी पे हम लोग कितना बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। दूसरा मार्कर यूज करते हैं। सी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो इस तरह से। सी पे कितना बनाओ? 90 डिग्री बनाओ। पॉइंट सी पे कितना बनाओगे? 90 डिग्री बनाओगे। बनाओ 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 41 है। समझ में आ रहा है सुजीत? हाँ स्कूल में खत्म हो गया जी सुजीत? नहीं सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी पे कितना बनाओ? 90 डिग्री बनाओ। और नए बढ़िया से डायग्राम बनल रहा सुजीत तो बहुत कूटेंगे, फ्री हैंड से नहीं बनाना। ठीक है सर, सी पे 90 बनाते हैं, बचपन से तो यही सिखाए हैं। सबसे ज्यादा हम लोग 90 डिग्री, जब रोम्बस भी बताया था ना उसमें खाली 90 डिग्री बनिए रहा था। पॉइंट सी से मिला इसको। ठीक सर, ये आपका क्या हो गया? पॉइंट सी हो गया। कितना करो बोला? अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो 90 डिग्री वाला लाइन है उसको 1 यूनिट कट करेंगे। जल्दी बाबू, इतना तक कीजिए सारा बच्चा। रोशनी सीख रही बोली? सर जितना नीचे वाला 1 यूनिट मेजरमेंट लिए थे उतना ही ना? हाँ, इतना कंपास से, अपने मन से नहीं, कंपास लेना, इतना नापो। ओ से ए कंपास की सहायता से नाप लिए सर, और सी से कट कर दो। सी पे रख के इधर कट कर दो। सर नीचे जो नहीं ना बना सकते हैं? नीचे कहाँ बनाओगे शैतान? सर यहाँ सी से सब ऊपर गए हैं, तब सी से नीचे नहीं ना बना सकते हैं? सी से नीचे क्या कह रहा है? सर सी से आप नीचे भी तो 90 डिग्री बन सकता है ना? इधर नीचे बना, इधर ऐसे ना, हाँ, नीचे नहीं, इधर ऊपर नहीं ना ऊपर बनाएंगे। बनाना। नीचे नहीं, ऊपर ऊपर बनाओ, ऊपर बनाओ। अरे शैतान, इससे कंपेयर करो, एगो √3 एगो 1, तो ये वाला लाइन में तो सी √3 हो गया। और ये जो कट किया ए बी सी डी, इसको डी नाम देते, ये कितना? 1 यूनिट है। अब ओ को डी से मिला दो। सर करो सी इतना पे जल्दी। 90 डिग्री बनाना है सर, और डी को कैसे कट करना है बताइए तो? डी पॉइंट कैसे मिलेगा? वीडियो बंद करके ना कूट देंगे पकड़ के। वीडियो ऑन है। सी पे 90 बना, कैमरा डाउन करो तो। सी पे 90 बनाओ, और जितना ओए का लेंथ है, अरे शैतान इधर बीसी कितना? 1 यूनिट है ना, तो ओए का लेंथ 1 यूनिट है। कंपास की सहायता से नापो,
और सी पे रख के कट मारो 90 डिग्री वाले लाइन पे, जहाँ कट मारेगा वहां पे पॉइंट डी दो, ओ को डी से मिलाओ, ड्रा करो इतना। ऐसा ही उत्कार सभी आपका क्लास का टाइम है जी। बाबा धाम समझ में आता बाबू? ए बाबा धाम, ये खाली ना घूमने में लगी हुई है। बाबा धाम जल्दी कर जी, आता समझ में बोली? यस सर। हाँ तो दोबारा बोली कही ना कि पढ़ाई है तो भर पेट पीटेंगे। सालनी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा बाबू? सालनी समझ में आ रहा सर। हाँ बोली तो आपको बाबू 2 टाइम आपको खुराक खाना है। साक्षी के साथ खा लोगी बैठ के? साक्षी तो भलुक नहीं ना पढ़ती है, साक्षी नहीं पढ़ती है, तो उसमें आपका बेसिक खत्म कर देंगे ना, इधर से थोड़ा एडवांस हो जाएगा, तो 1 साल में बाबू आप जिला टॉप कर जाओगे। सालनी जिला टॉप करेगी कि नहीं सालनी? बोलिए। यस सर। हाँ, ओ से डी का मिलाए बाबू। सारा बच्चा को जिला टॉप करना है। आप लोग का 2 साल 3 साल एडवांस लेके चल रहे हैं। ओ से डी मिलाया, अब हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ना भोला, ये एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना। जल्दी करो बाबू। ओ से डी मिलाया तो अब क्या करो, तो ओ से मेरा डायग्राम रफ वर्क में जाके सर मिक्स हो गया, क्या करूं? कूट देंगे। यहाँ नाप लो कंपास को, ओ से डी कंपास को नापो, नाप लिया सर। एक आर्क मारो इस तरह से, एक्स एक्सिस पे कट करेगा, ओ से डी को कंपास को घुमाओ, एक आर्क मारो एक्स एक्सिस पे, जहां कट करेगा वही आपका वैल्यू क्या देगा, √3 देगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही क्या आएगा, √3 आएगा। ये भी आपका कितना हो गया, √3 हो गया। तो ये इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होता है। रोशनी नहीं समझ में आ रहा बाबू? थोड़ा थोड़ा रोशनी सर किस क्लास में गई भोली? 8 सर। हाँ तो ये अगला साल में जानती है रोशनी, सब चीज आपका पढ़ा हुआ रहेगा। 1 साल और मेहनत कर लो तो अगला साल आपको 10th वाला पढ़ाएंगे, और 8 वाला तो 7 से 8 में आपका 8 का सिलेबस कवर करवा देंगे। एजुकेशन थोड़ा पेशेंस का चीज है। अपना देखो तो आती थी बाबू, टॉप कर गई, टॉप करके वहां गई बाबू, आकाश में गई है, अब सुबह आएगी। देखिए एकदम टॉप कर गए, एकदम फ्री में पढ़ाई करेगी। स्कॉलरशिप 12,000 हमरा दी तो उन्हें से 1 साल में 12,000 दी ना जी, और उधर से लाख रुपया बचा ली। बताओ कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 12,000 लगाओ, लाख रुपया बचाओ। कौन सा अकेडमी सर? आकाश बिलासपुर। सर कैसे एग्जाम देते हो उसका? मेरा तो आज तक स्कॉलरशिप नहीं निकला। आकाश पढ़वे नहीं करोगे इंस्टीट्यूट। तो आकाश वाला एंथे करके नहीं टेस्ट वाला लेता है वो? हाँ सर, लिया है सर। हाँ लिया है ना, तो उसी में टॉप की 12,000 हमको दी 1 साल, उधर लाख रुपया बचा ली। यही मैथ प्रॉफिट है में बाबू। सर? पूरा सब्जेक्ट में लगभग सब, मैथ साइंस होता है ना, तो उसको पढ़ा रहे थे ना। देखते नहीं बाबू, सब सुंदर सुंदर राइटिंग में भेजती है। अभी सालनी का बारी है कि नहीं? सालनी टॉप करोगी ना बोली? यस सर। हाँ बोली, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। आए आपको भी बाबू लाभ बाबू। शैतानी सब जो जो भी बच्चा वो पढ़ने में थोड़ा सा ठीक ठाक है, और साइंस का वो 1-2 महीना फिजिक्स पढ़ाएंगे कंटिन्यूअस, है ना, तो साइंस स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ स्ट्रांग है, ये है एसएसटी सर ज्योग्राफी वगैरह। केमिस्ट्री में बॉन्डिंग बता दीजिए ना। अच्छा ठीक है बताएंगे। एसएसटी वगैरह का ये कर लेना, ट्यूशन कर लेना लाभ बाबू, है ना। मैथ का ट्यूशन, होम ट्यूशन का ले, एसएसटी का 2-3 महीना पढ़ लो। हो गया एसएसटी सर सर, तो बहुत इजी है। जल्दी जल्दी। अब हम लोग किसका करेंगे सर? ये √4 का बाबू, √4 का वैल्यू कितना सर? 2 सर। √4 का वैल्यू 2, और 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो वो ड्रा करेंगे, जहां 2 रहेगा वहीं हो गया। तो ये तो हो गया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो √5 बाबू। 42 नंबर।
42 नंबर से स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू कितना होगा? 2 तो 2 रेशनल 2 को नहीं रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे? अरे मेरे शैतान, 2 को रेशनल नंबर है वो 2 को, एगो 0.1 हो गया, एगो 0.2 हो गया, यही हो गया आपका। आप करना का नेक्स्ट बाबू स्क्वायर रूट 5 जल्दी लिखो। 42 नंबर नहीं पता नहीं। 42 रट रहा बाबू, हद कर रहा है बाबू। 42 बाबू खतरनाक बच्चा ही सब है जी। आपको अभी पता चल रहा है सर? सर हाँ बोले शिवानी। वीडियो नहीं आ रहा था। स्पॉटलाइट तो किया हुआ है ही है, काहे नहीं आ रहा भोले? उसका ब्लर हो गया। सर अब सब मिटा क्यों दिए सर? अब उतना स्क्वायर रूट तो बना के लाना है वो सब 3.5 10.5। अरे शैतान देखो 42 नंबर क्या भोला, दो ही है ना, जो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितना है सर? 2 है। 53 54 नंबर था सर, वो मिटा दिया आप। अच्छा ठीक है बताते अभी। ठीक देखो जी 42 नंबर में क्या भोला, एकदम खतरनाक बच्चा है जी। सब तो सुसाइड कैसे टॉप करेगा, फेल टॉप क्या करेगा बाबू? इहो नहीं आता है बताओ। 42 नंबर भोला आता है सर। सर ये मतलब कि आप नहीं पढ़ पाएंगे ना। स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितना सर? 2 सर। तो एक नंबर लाइन लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, यहाँ 0 लेंगे, इतना दूरी को 1 मानते हो तो इतना दूरी को 2 मानो, इतना दूरी को 3 मानो। तो 2 कहाँ, यही है ना, यही ना पॉइंट 2 है, हो गया और कुछ ही। ये जो वैल्यू है यही 2 है। इसी को आप क्या बोलो, स्क्वायर रूट 4 बोलो चाहे 2 बोलो, दोनों बराबर ही है। क्या है रन? स्क्वायर रूट 5 कैसे करेंगे जी? हे अनुज का है वीडियो बंद है जी? अनुज ए भोला वीडियो का बंद है जी? जल्दी लिखे नेक्स्ट पाओ स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर कल रूट सारे 4 और 1। हाँ स्क्वायर रूट 4 या हम लोग 2 का इस तरह से ब्रेक करेंगे ना कि हमको आसानी हो जाए। कल बाबू सारा बच्चा को 6 बजे आना, जो नहीं आओगे अटेंडेंस काट देंगे, ढूंढेंगे सोल्यूशन बाबू। हाँ सुबह का 6 बजे, आपको 5 बजे आना है जी। बैच बी का टाइम बाबू सुबह 6 बजे, और बैच ए का टाइम तो 5 बजे है ही है। सर 6 बजे भी आना है ना सर मुझे वो? तो सुबह 6 बजे हाँ शाम को। सुबह 6 बजे, कल संडे है ना तो सुबह में पढ़ लो, शाम को आप लोग जाओ मूवी देखे जाओ। देखो शैतान स्क्वायर रूट 5 है, इसको कैसे लिखेंगे? आप एक राइट एंगल देखो, समझना पहले रफ करने की कोशिश करना, 1-2 बार करोगे ना तो किसी को भी पढ़ा सकते हो, कोई इस सब में है ही नहीं है ना। टीचर पता नहीं बाबू कैसे कैसे करके बताता, बच्चा समझ भी नहीं करता। हम लोग क्या करेंगे सर, अगर सर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए सर, बनाइए ना बाबू, काहे टेंशन, इसको 2 यूनिट मान लेते हैं सर, और इधर एगो राइट एंगल इधर 1 यूनिट ले लेते हैं, और इसको अगर मिला देते हैं सर, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री अगर है तो ये 2 है सर, ये 1 है सर। तो ए सी अगर निकालेंगे बाबू, मेरा ए सी का स्क्वायर कितना सर? ए बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा ना? हाँ सर यही तो होगा। ठीक मान लो ए बी बराबर कितना है सर? 2 का स्क्वायर है सर, बी सी बराबर जो है 1। सर हमेशा 2 ही होगा सर। नहीं बाबू वो, अरे शैतान हमको रूट स्क्वायर रूट 5 लाना, पाइथागोरस थ्योरम में क्या लाना? स्क्वायर रूट 5 लाना। तो आप इस तरह से डाटा एज्यूम करो, आप कुछ यहाँ एज्यूम कर सकते हो। हमको मन कर रहा है स्क्वायर रूट 4, तो स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है? 2 ये होता है ना, तो आपको स्क्वायर रूट अंदर 5 लाना। तो आप लोग जैसे 5 लिया है ना सर, स्क्वायर रूट 5। हाँ रूट 5 लाना, तो आप इसको 2 एज्यूम कर, इस तरह से एज्यूम करो कि हमको थोड़ा सा बनाने में आसान रहे ना। इधर बाई पे कोशिश करना 1 ले जाने का है ना, इधर बाई एक्सिस पे कितना परपेंडिकुलर 1 रखने की कोशिश करना। तो इसको 2 लिखते हैं सर, इसको 1 लिखते हैं। अगर पाइथागोरस लगाएंगे सर तो 2 का स्क्वायर 4 होगा सर, है ना, आप प्लस 1 हो जाएगा, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर 5, तो ए सी बराबर कितना? स्क्वायर रूट 5, है ना। हाँ सर, मतलब ये कितना हो गया सर? ये 2 यूनिट अगर मैंने आपको बाबू, ये हमको कितना इस तरह से अपने सोचना है, आपको ये हाइपोटेनस है, अपने सोचना कि 5 कैसे आएगा, स्क्वायर रूट 5 कैसे आएगा। तो अगर इसको 2 रख लेते हैं सर, इसको 1 रख लेते हैं, पाइथागोरस लगाएं तो 2 का स्क्वायर करके 4 1 5 हो गया है ना।
अगर इतना सोच ले तो तब कुछ नहीं करना, एक नंबर लाइन ड्रा करो जहाँ पे 2 यूनिट लो, अब बाकी में क्या लो, 1 यूनिट लो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से, समझो, पहले लिखना बाद में बाबू। ये हो गया सर, नंबर लाइन हो गया। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, एक कितना ओ हो गया। ठीक, ठीक बोला। अब बाबू अपने मन से जितना लेंथ है उतना आप 1 मानो, बार बार बोल रहे हैं 1 कितना, जितना रफ फैलावे का मन है उतना 1 मानो। हम लोग इतना तो इतना 1 मानोगे, तो इतना 1 मानोगे, तो फिर अगला से फिर इतना 2 लेना है ना, कि जितना मन है उतना लेना, कोई दिक्कत है। तो हम लोग मान लेते सर इतना मेरा कितना है, इतना मेरा 1 यूनिट हो गया है ना। ठीक बोला। जब इतना मेरा 1 यूनिट हो गया बाबू, यहाँ से एक और कर लो, 2 कर लो। ठीक सर, और करना है सर, √5 ना, तो 2 से ज्यादा आएगा ना, थोड़ा सा और बढ़ा दो इसको, एक्स एक्सिस को। यहाँ से सर क्या कर दिया, एकदम इक्वल लेंथ रहना चाहिए, जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होना चाहिए, उतना ही ये लेंथ होना चाहिए। ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 यूनिट हो गया, ये 2 हो गया, इधर कितना हो गया, 3 हो गया ना। ये आप जितना लेंथ मन है उतना ले, एक हाथ लेने का मन है एक हाथ लेना, तो फिर अगला भी एक के हाथ, फिर अगला भी एक के हाथ, ठीक है ना। ठीक है, तो हमको क्या है सर, 2 है, नीचे कितना है, 2 है, 2 पॉइंट ये है, यही ना 2 है। हाँ सर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 हो गया। अगर इसको 0.0 है, इसको ए मान लेते हो, इसको बी मान लेते हो, तो बी पे 90 डिग्री बनाओ, तो बी पे कितना बनाएंगे सर, 90 बनाएंगे, और वहां से 1 यूनिट कट करेंगे, बी पे 90 बनाएंगे, यहाँ पे 90 बनाओ। बना लिए सर फटाक से, नहीं ऐसे करके एकदम फटाक से, नहीं तुरंत एकदम सटासट बाबू हो गया, बी पे 90। ठीक, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, ठीक, 90 हो गया सर। अब ये 2 यूनिट है, और इधर हमको कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए, इधर हमको 1 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट मान लो, 1 यूनिट जितना नाम माने उतना कट करो। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे कट कर गया, हौच पौच नहीं करना। तो यहाँ 1 यूनिट हो गया सर, ये 1 यूनिट हो गया। अब ई पॉइंट कट गया, इसका नामकरण कर दो पंडित जी, डी ए डी को से मिला दो, हो गया। इससे आसान कोई टॉपिक है जी, मिला दिए सर। तो ये 2 है सर, ये 1 है सर, तो ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, टनाटन हो गया। इतना बनाओगे तो 1 मार्क्स टीचर काट लेगा, क्योंकि आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो जितना बनाया है उतना से आर्क ले लो, है ना। तो जहां आया ये पॉइंट, यही पॉइंट कितना हो गया, √5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, इससे आसान कुछ नहीं है। 1 2 कंबाइंड 2 यूनिट होगा। हाँ, ये वो कंबाइन होगा। ये वीडियो बंद करके करता का है शैतान। सर नीचे अगर जो 1 यूनिट भी लेंगे तब हो जाएगा ना। क्या नीचे 1 यूनिट लगा, हाँ तब ऊपर में 2 यूनिट ले लेंगे और तो 2 बार कट करेगा, हाँ तब फिगर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। फिर अगर उल्टा हो जाएगा तो इस तरह से, इसी तरह से बनाओ आप, नीचे वाला 2 लिखने की कोशिश करो, नहीं तो टीचर कंफ्यूज आ जाएगा, और फिर कंफ्यूज आ जाएगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा, इस साल नहीं कहा बंदे बोली। तो इसका किसका नेटवर्क भागा जी, शिवानी का, 2 बच्चा का कौन कौन भागा, एगो रौनक, ये श्रुति कैमरा डाउन करो, सुबह उठ जाओगे ना श्रुति, क्या बजे जा रही है स्कूल श्रुति, श्रुति बोली 5 बजे चल जाती हो जी। यस सर, वहाँ 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है स्कूल में। अरे भोली, चलो अभी ये टाइम ना गई श्रुति, यस सर। चलो कोई टेंशन नहीं बाबू। तब बुक लाई 8 वाला, हाँ सर। पगला स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है, सर यही रेशनल नंबर।
अरे तो रेशनल नंबर होगा ना, इरेशनल नंबर थोड़ी टीचर बताएगा, आपके बुक में है ये नहीं, इरेशनल नंबर तो थोड़ी बताएगा। सर है सर, है सर, है सर। इरेशनल नंबर है, ये वाला पढ़ना है आपके बुक में, कहाँ से देगा? नहीं सर, हाँ, ये आपका हम भविष्य में पढ़ा रहे हैं, भविष्य में आपका बाबू रेशनल नंबर जो टॉपिक है आपका, हम पूरा 8 वाला लगभग फिनिश किए हैं, कुछ कुछ बचेगा तो 720 में अटेम्प्ट कीजिएगा। जल्दी लिखो जी। आई सर की सर स्क्वायर रूट 6 बनाना, जल्दी कीजिए। रुक 6 जाइए कैसे बनेगा सर, जल्दी करो। स्क्वायर रूट 6 कैसे बनेगा शिवानी? शिवानी तो है ही नहीं है। तब प्रधान कैसे बनेगा? गौरव बोलो बाबू, गौरव। क्या हुआ? अरे शैतान नंबर 1 नहीं भेजा बाबू केडीसी का, तो कैसे होगा जी? भेजेगा तब ना बात करेंगे बाबू। AB3 BC3 3 करेगा शैतान, तो 3 का स्क्वायर करेगा, इधर 3 का स्क्वायर करेगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? हाँ सर, अच्छा सर। 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 9 18 हो जाएगा। देखो कैसे करना रूट चाहिए। 5 और 1। सर किसका हाँ। नंबर भेजने के लिए बोल रहे? केडीसी बाबू, वहां वाला डुमरामा वाला बाबू। समोसा का? हाँ मौसा जी का। सब भेज अभी दूंगा। शुरू किए हैं बाबू, तो वो आ जाएगा तो ठीक न रहेगा, हमारा हाइब्रिड बच्चा है बाबू। अभी भेज देना मौसा जी का। नेक्स्ट बाबू देखो मैं स्क्वायर भेज रूट। दूंगा। हाँ ठीक है, खाली कहता है भेज दूंगा, भेजता नहीं। स्क्वायर रूट 5 है सर। क्वेश्चन नंबर बाबू 43 44। स्क्वायर रूट 6 है सर। तो हम लोग 6 कैसे बनाएंगे सर? तो अगर सर तेरा स्क्वायर रूट 5 ले लेते हैं सर। हाँ सर, सर ये है है मेरा ना? बुक में दिया हुआ 8 क्लास का। अरे तो सबका बुक अलग अलग है ना, श्रुति का एनसीईआरटी में नहीं दिले, और जो थोड़ा सा एडवांस पढ़ता है उसके वाला में दिले है, ठीक है ना? और जो और एडवांस पढ़ता है वो मेरे यहाँ आके पढ़ लेता है। ये अगर 5 ले लेते हैं सर, स्क्वायर रूट 5 है, ये 1 ले लेते हैं, तो ए बी स्क्वायर हमको देखो घींच तीर के बाबू स्क्वायर रूट 6 लाना। स्क्वायर रूट 6 कहाँ रखना? हाइपोटेनस में। तो यहाँ पे अपने मन से पुट करो, क्या पुट करोगे? इसी तरह से पुट करो। तो हम इसको रूट 5 ले लेते, सर 1 2 बार बनाओगे ना तो हो जाएगा। इसको रूट 5 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, ले लो। तो रूट 5 का पाइथागोरस लगाओ, तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा? रूट 5 का स्क्वायर, है ना? हाँ सर, ठीक ठीक सर। और ये 1 का स्क्वायर, हाँ सर। रूट 5 का स्क्वायर मम्मी कितना पढ़ाई है? 5 पढ़ाई है बचपने से। 1 का स्क्वायर 1, हाँ सर। 5 + 1 कितना? 6, हाँ सर। AC स्क्वायर 6, तो AC बराबर कितना? स्क्वायर रूट 6, हाँ सर। मतलब कि सर, मतलब हमरा ई लावे के स्क्वायर रूट 6 लावे के है ना, तो ई ए बी कितना लेंगे? रूट 5 बनाएंगे। मतलब पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? ए बी रूट 5 हमको बनाना पड़ेगा। सर उसमें 1 2 यूनिट और रूट 2 परपेंडिकुलर। ले सकते हैं। हाँ, 2 और रूट 2। रूट टू करेंगे तो कितना होगा भोला? दो दूनी रूट 2 चारे होगा और ना 2 बना। सर, रूट 2 और सिर्फ 2। हाँ तो रूट 2 लेंगे भोला मेरा, रूट 2 ले लेंगे, इधर 2 ले लेंगे। तो पहले आपको रूट 2 बनाना पड़ेगा, बात समझो। रूट 2 लेगा तो रूट 2 बनाना पड़ेगा, हाँ तो शुरू में समझा? बताए थे तो शुरू बना लेंगे। हाँ तो रूट 2 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, रूट 2 बनाओ, है ना? तो हम रूट 2 काहे ले लेंगे? जब हमारा रूट 5 बनल है ये है, तो हम रूट 2 काहे ले लेंगे? मेरा रूट 5 बनल है ना ऑलरेडी। हाँ सर, ये रूट 5 है ना बनल है भोला। हाँ सर, तो इस पॉइंट डी पे हमको 1 यूनिट और चाहिए, तो यहाँ पे एगो 90 डिग्री बनाएंगे झट सनी। ऐसे करके 90 डिग्री इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे डी को, ताकि सुंदर लगे इसे वाला लेनमा को। ऐसे करके डी पे 90 डिग्री बनाएंगे झट सनी। 90 बना दे, कट कर दिए। और ई ओ ए लेंथ हमको इधर कितना? 1 यूनिट चाहिए ना, ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट चाहिए। हाँ सर, तो 1 यूनिट ये 0 से यहाँ तक 1 यूनिट है। तो कंपास को लाएंगे पकड़ के, जो है ना बाबू कस के, यहाँ से 1 के नापेंगे और यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, ये रूट 5 हो गया। इसको एक ए से इसको मिला दो, एफ कर दो, एफ कर दो, तो ये रूट 6 हो गया। हो गया, कुछ है? अब थोड़ा सा हमको इसको एक्स एक्सिस पे लेके जाना है ना। हाँ सर, एक्स एक्सिस पे लेके जाना है, यहाँ से मिलाओ, यहाँ से ऐसे खींच दो नीचे, तो हो गया। कुछ करना, ये रूट 6 वाला पॉइंट हो गया, है ना? तो ये सब करना, थोड़ा ये रफ आपको बता दिए हैं, इसको करना, ठीक है ना? सब हम ही करके देंगे तो कैसे होगा? चलो बाबू जल्दी लेकर करो बाबू, करना करके लाना। रूट 7 सर, रूट 7 कैसे बनेगा सर?
ए शैतान अभी लिखना नहीं है, अभी अब शांति से समझो। √7 अभी सारा बच्चा शांति से सुन। √7 कैसे बनेगा? तो हमको कैसे बनेगा सर? तो ऐसे बनेगा भोला, कैसे? ये √6 का √6 ले लेते हैं, वो 1 ले लेते हैं। हाँ सर, √7 कैसे बनेगा? अरे इसको √6 ले लो ना, इसको 1 करो, पाइथागोरस लगाओ, तो √6 का स्क्वायर में कितना पढ़ाई है? 6 पढ़ाई है। हाँ, 1 6 1 7, हाँ 7। मतलब क्या सर, हमको √6 बनाएंगे। हम क्या करेंगे, √6 पहले बनाएंगे और हम 1 यूनिट काटेंगे, तो √6 हमारे बनल है ना, ये वाला लाइन में √6 है ना। हाँ सर, ये तो लाइन में √6 है। तेरे पे 90 डिग्री बनाओ, डांस करो, 90 डिग्री बनाओ, ये वाला लाइन में √6 है ना भोला। हाँ सर, तो यहाँ सर पे वो क्या नीचे करेंगे से आएगा तब तो वो 90 डिग्री रहेगा ना, पॉइंट डी भोला? से पूरा ऊपर जाएगा तब। हाँ तो ये ना 90 डिग्री रहा, ये लाइन में 90 डिग्री रहा बाबू, ये तो उसको ऐसे और भाग ऊपर रहा। एक्सटेंड, वो नहीं सर, डी से पूरा 90 डिग्री करे, उसको और एक्सटेंड कर देंगे आगे, तब तो वही तो 90 डिग्री बनाएगा ना। ना ही मेरा लाल, ये अन्य तिरछा भाग रहा है, ये अन्य भाग, ये दोनों लाइन में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल रहेगा तब ना बाबू ये हाँ 90 सर। डिग्री बनेगा। ये दोनों पैरेलल नहीं, 90 नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो जिंदगी ज्यादा नहीं जीना है, ये ऐसे बढ़ाएंगे और आप फिर से 90 बनाएंगे। अरे भोला, ये दोनों लाइन में पैरेलल है जी, देखो तो ये दोनों लाइन में आगे जाके यहाँ मिलन हो गया, यहाँ मिल गया, तो पैरेलल कैसे? तो पैरेलल नहीं तो 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो फिर ये फिर क्या करेंगे, 90 बनाएंगे, बना दिए। अब फिर ये √6 है, ये है एगो 1 यूनिट इधर काट देंगे, इधर जिधर वो नाप के 1 यूनिट काट को कट कर दिए, यहाँ से ये मिला देंगे, EF या नाम G दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, √7 हो गया। इसको थोड़ा सा इतना मिला के एक्स एक्सिस पे काट कर दो, तो यही पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ठीक। √8 सर, √8 कैसे बनेगा? सोचना, इस तरह से √7 + दिमाग 1। √7 + 1 भी कर सकते हो, तो इस तरह से ऐसे करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके √8 बन जाएगा। एक ही फिगर में सब बना देंगे सर। नहीं, अलग सेपरेट बना, उसी नहीं करना है ना, सीखोगे। तब तो आगे बढ़ते जाएगा, तब तो पूरा सर्कल ही बन जाएगा। हाँ, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो वो आगे इमेजिनरी ये बताएंगे आप लोग का, है ना। आखिर जनरेशन जो कम्प्लेक्स नंबर का हुआ तो सर्कल से ही हम लोग करते हैं उसको। करके लाना भोला, सबसे दुनिया में आसान टॉपिक है ना, तो यही वाला, इससे आसान को ये √8 करके लाना है ना। डेसिमल वाला कल हम लोग बताएंगे, डेसिमल वाला बताएंगे, इसको √8 √9 करना भाई, 10 वाला बताते हैं, आप लोग एक बार अटेम्प्ट करना, फिर हम लोग बताएंगे। दुनिया में कहाँ तक बना? अरे से 10 11 12 तक बना के लाओ ना, √12 तक। और डेसिमल वाला छोड़ देना, डेसिमल वाला अलग तरीका से 10 बनता का है, उसको 3 और 1 करेंगे ना सर। 10 का 3, हाँ 3 है, 1 करो तो 3 का स्क्वायर। सर सुनिए, कल का